मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू को 2 साल तोसी के देने की भी मंजूरी दे दी। असम्बली के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी गई। एयर चीफ की इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ को आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दी थी। समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की थी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वाफ्टा का कहना है, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंट्रल स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम को मुबारक हो, अब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आ गया। पहले ही कह दिया था नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का शराकत दारी का नया सफ़र, तिजारती हुजम $200 मिलियन तक ले जाने का आज़म, 15 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने सदर किर्गिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर किर्गिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिज सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इस्लामाबाद और बिश्केक को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा। तवानाई, कानकनी समेत दीगर शोबों में ताउन की यादाश्तें। पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल, सजा याफ्ता कैदियों के तबादले की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर किर्गिस्तान का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई जहतों के लिए अहम है। ताउन के 15 मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। किर्गिज सदर ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों सदूर का तिजारत बढ़ाने और मुआशी ताउन वसी करने पर इत्तफाक। पराक्रम ट्रांजिट मुआहिदे के तहत फाल रोड कॉरिडोर पर दोनों सदूर का इज़हार इत्मीनान। सदर मुमलिकत ने कहा, तिजारत, सयाहत और अवामी राबिता बढ़ाने के लिए बराह रास्त परवाज़ों में इजाफा ज़रूरी है। किर्गिज सदर की सदर जरदारी को दौरा किर्गिस्तान की दावत। मेहमान सदर के एजाज़ में इशाया। सदर ने किर्गिज सदर को सालगिरह की पेश की मुबारकबाद दी। ऑर्केस्ट्रा की जानिब से हैप्पी बर्थडे की धुन भी पेश की गई। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, दोनों को फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराई हरगिज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बानी से मुलाकात करने वाले जेल रूस के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक जेल सुप्रिटेंडेंट को मुलाकात से नक्से अमन या इंतशार का खदशा हो तो वो मुलाकात रोक सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, बानी सजा याफ्ता मुजरिम है, कैदी को बगैर निगरानी के मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो फिर रियासत अपना रद्द-ए-अमल देगी। किसी ने PTI को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को खुद ख़त्म किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अब से
उस्मा खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई। जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। रियासत का फैसला है, अब जेल के बाहर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटा जाएगा। रोज रोज अडियाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगेगा। कोई अब हाम न रहे, कानून की खिलाफ वर्जी पर हिदायत दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, NFC इजलास में KP का मुकदमा सामने रखा। इजलास में बताया, जम कबायली इजला को उनका हिस्सा नहीं मिला, हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आईनी है। इजलास में यकीन दहानी कराई गई, खैबर पख्तूनख्वा को इसका हिस्सा जरूर मिलेगा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल हसन बोले, 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई, किसी पर दबाव नहीं डाला गया, सबकी बात सुनी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC इजलास पर इज़हार इत्मीनान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। वफाक और सूबों ने अपने मालियाती पोजीशन बताई, वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया जो मालियाती उमूर को आगे लेकर जाएंगे। FBR के टैक्स वसूलियों का 5% सूबों को देने की मुखालफत। कौमी मालियाती कमीशन का वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। वफाक ने सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली, सिंध का अखराजात की तफसीलात देने से इनकार। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत 11वीं NFC का इजलास। सूबों में टैक्स वसूली पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। साबिक पाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और फंड्स के तयन पर भी ग्रुप बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अखराजात की तफसीलात विफाक को देने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। ये रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का नहीं। ज़राए के मुताबिक विफाक ने फिलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है सूबे एक दूसरे के साथ तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। बाहिमी इत्तेहाद, ताउन और एहतराम के जज्बे से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। इजलास में सिंध और KP के वज़राए आला की बतौर वज़ीर खजाना शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खजाना शरीक हुए। NFC का आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। स्कूल 12 जनवरी से दोबारा खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 2 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब के वर्कर नुसरत बीबी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सफाई के दौरान कूड़ेदान से मिलने वाले 9 लाख रुपए मालिक को वापस कर दिए। ईमानदारी पर रकम के मालिक वेस्ट मैनेजमेंट और इंतजामिया ने 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। DC का नुसरत बीबी के बेटे को नौकरी देने का भी ऐलान। कराची में 35वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज। नेटबॉल टूर्नामेंट पाक आर्मी के नाम। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में होगी। ऊंचाई 105 फीट और चौड़ाई 38 फीट। वादी नारान में एक कौमी जानवर मारकोर का दियो हैकल मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। सियाहती मकाम बाटाकुंडी में लगे मुजस्मे की तैयारी में 5 साल का वक्त लगा। मुजस्मा मारकोर की सकाफती, माहौलियाती और तहफ़्फ़ुज़ाती अहमियत को उजागर करेगा। एयर इंडिया तैयारा हादसा दानिस्ता तौर पर किया गया। अमरीकी जरीदे ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। साबिक CIA एहलकारों ने बताया, हादसे की तहकीकात में भारत ने ताउन नहीं किया, शवाहिद तक रसाई भी नहीं दी गई। ब्लैक बॉक्स डेटा से मालूम हुआ इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने बंद किया। तुर्किया ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक और कदम आगे। ड्रोन ने F-16 तैयारे को बसरे हदूद से बाहर हदफ बनाया। ड्रोन ने 50 किलोमीटर दूर F-16 को लॉक करके निशाना बनाया। तैयारा 15,000 फीट की बुलंदी पर 1 घंटा 45 मिनट तक उड़ सकता है।